सभी श्रोतागण बंधुओं को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। कर्म बड़ा या विधि का विधान, आज इस विषय पर एक बहुत ही अच्छा प्रसंग प्रसारित करने जा रहा हूँ। श्रोताओं, इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को जिन भाइयों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रिय बंधुओं, आपने महाभारत तो देखा होगा या पढ़ा होगा कि उसमें श्री कृष्ण भगवान ज्यादातर दो वाणी बोलते हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर अर्जुन को या किसी और योद्धा को कहते हैं कि ये तो विधि का विधान है, इसे कोई नहीं मेट सकता। थोड़ी देर बाद में किसी दूसरे प्रसंग में वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है। गीता में भी बताया गया है कि कर्म प्रधान है। आखिरकार श्री कृष्ण भगवान दोनों बातों को कहते हैं, तो हम कौन सी बात को माने? कर्म बड़ा है या विधि का विधान बड़ा है? एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण विधि का विधान बड़ा बताते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कर्मण्येवाधिकारे मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। श्रोताओं, इस संदर्भ में राजा विक्रमादित्य की एक कहानी आपके लिए प्रसारित कर रहा हूँ, कृपया गौर से सुनाएं। राजा विक्रमादित्य बड़े ही न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। एक दिन वो अपने साधारण वेशभूषा को बदल करके और रात्रि के समय अपने नगर में घूमने के लिए चले जाते हैं कि मेरी प्रजा सुखी है या दुखी है। चलते चलते सारे राज्य का भ्रमण करते हुए उन्हें आधी रात का समय बीत जाता है। सर्दियों का वक्त था। दो किसान अलाव जलाकर ताप रहे थे, अग्नि जला करके बैठे हुए थे और दोनों के मध्य में गहरा संवाद चल रहा था। दोनों किसान आपस में लड़ रहे थे। उनकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर के राजा विक्रमादित्य उनके पास में आ पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे किसानों, आप क्यों लड़ रहे हो? क्यों तू मैं कर रहे हो? दोनों किसान बोले, उन्हें पता नहीं था कि ये स्वयं राजा विक्रम है। दोनों किसानों ने कहा कि हमें इस बात पर लेकर झगड़ा हो रहा है कि कर्म बड़ा है या विधि का विधान। राजा विक्रम कहने लगे कि इस बात का उत्तर तो आपके नगरी के राजा विक्रम ही दे सकते हैं। आप सुबह जाकर उनकी कचहरी में ये प्रश्न रखना, वो आपको इसका उत्तर अवश्य दे देंगे। दोनों किसानों को साधारण वेशभूषा वाले राजा विक्रम की बात अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि भैया, आपने सही बताया, हम कल सुबह राजा की कचहरी में जाकर के अपना प्रश्न रखेंगे और राजा से पूछेंगे। प्रिय बंधुओं, राजा विक्रम जैसे ही उन किसानों के पास से वापस होता है तो उनको एक घर के अंदर से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। बहुत तेज शोर शराबा, हाहाकार मचा हुआ था। उस रोने की आवाज को सुनकर के राजा विक्रम उस घर के नजदीक पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं। रात्रि का वक्त था। काफी देर तक जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो राजा विक्रम ने जोर जोर से उस दरवाजे को खटखटाया तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति उस दरवाजे को खोल करके बाहर निकला, जो बड़ी ही तेज आवाज में रो रहा था। रो रो करके उसका गला बैठ चुका था, उसकी आंखें सूख चुकी थी, बहुत ही गहरी पीड़ा में लग रहा था वो बुजुर्ग। क्या हुआ बुजुर्ग आपको? राजा विक्रम बोले, इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? कोई समस्या है तो बताएं, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। बुजुर्ग इंसान कहने लगा कि कोई बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। साधारण वेशभूषा वाले राजा विक्रम बोले, नहीं बाबा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं आपकी सहायता किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। मैं आपको इस प्रकार से रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे आपकी समस्या बताएं, आपको हुआ क्या है? राजा विक्रम की बात सुनकर के बुजुर्ग कहने लगा कि हे भैया, जो हुआ है उसे आप अंदर आकर स्वयं देख लीजिए। राजा विक्रम उस बुढ़े के साथ में जैसे ही अंदर गया तो देखता है एक 20 वर्ष का नौजवान युवक पड़ा है। उसकी माँ जोर जोर से रो रही है। उसका पिता राजा विक्रम के पास में खड़ा खड़ा अपने आंसू पोंछ रहा है। यह देखकर राजा विक्रम बोले कि हे बाबा, ये कैसे हुआ? तो बाबा बोले कि हे भैया, जब मुझे
कोई भी संतान नहीं हुई तो मैंने संतान होने का काफी इंतजार किया, लेकिन मेरी आधी उम्र ढल जाने के बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैंने और मेरी पत्नी ने भगवान शिव शंकर का जाप चालू कर दिया। भगवान शिव शंकर की भक्ति में हम लीन हो गए और भगवान शिव शंकर ने स्वप्न में आकर हमें दर्शाव दिया और कहा कि आपकी किस्मत में, कि आपके भाग्य में कोई संतान का लेख नहीं है, कोई संतान का योग नहीं है, आपको संतान नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से मेरी भक्ति करते हो तो मैं आपको संतान अवश्य दूंगा और पुत्र रत्न दूंगा। लेकिन 20 वर्ष होते होते वह पुत्र मेरे नाक के द्वारा डसा जाएगा। 20 वर्ष होते ही एक काला सर्प आएगा और वो आपके पुत्र को डस जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज महाराज मेरे पुत्र के 20 साल पूरे हो चुके हैं और नाग इन्हें डसने के लिए आने वाला है। राजा विक्रम कहने लगे कि यही बात है, चिंता मत करिए, आप, मैं कहता हूँ ऐसा करिए, आप इस घर के चारों तरफ फूल ही फूल बिछवा दीजिए और प्रमुख दरवाजे से लेकर के आपके पुत्र के पलंग तक दूध के कटोरे रखवा दीजिए। प्रिय श्रोताओ, राजा विक्रम के कहे अनुसार उस बुजुर्ग ने ऐसा ही किया। उस घर के चारों तरफ फूल बिछवा दिए, प्रमुख दरवाजे से लेकर उस लड़के के पलंग तक जहां पर वो लड़का सोया हुआ था फूल ही फूल बिछवा दिए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूध से भरे हुए कटोरे रखवा दिए। जैसे ही भगवान शिव के आदेश से, विधि के विधान के अनुसार काला सर्प उस लड़के को डसने के लिए आता है तो फूलों के रास्ते पर होकर आने के बाद में दूध पीता हुआ वह आगे बढ़ता है, उसका पेट भर जाता है। इस प्रकार का स्वागत तो उसने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि सर्प तो जंगलों में कांटों में रहते हैं। श्रोताओं, वो भगवान शिव के आदेश को भूल जाता है और दूध के कटोरे को पी करके बड़ा ही प्रसन्न होने लगता है और बुजुर्ग के पास में आकर के कहने लगता है कि हे बाबा, मैं आपकी इस सेवा और स्वागत से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, बताइए आपको क्या वर चाहिए। बाबा कहने लगे, हे नाग महाराज, मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए, मैं तो मेरे बेटे का जीवन दान चाहता हूँ। अब तो सर्प कहने लगा कि ये तो विधि का विधान है, इसे तो कोई नहीं टाल सकता। अगर मैंने आपके पुत्र को नहीं डसा तो इसका जो पाप है, इस अपराध की सजा है, वो मुझे स्वयं को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हे बाबा, आपके इस प्रकार के स्वागत सम्मान से प्रसन्न होकर के मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं स्वयं उसे भुगतूंगा, लेकिन मैं आपके पुत्र को नहीं डसूंगा। अब तो श्रोताओं, नाग वापस चला जाता है और बाबा और उसकी पत्नी और उसका बेटा बड़ा ही प्रसन्न होने लगते हैं और अपने पास आए राजा विक्रम के पैरों में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे महाराज, आप तो स्वयं प्रभु के समान हो हमारे लिए, आपने हमारे पुत्र की रक्षा करवाई है। प्रिय बंधुओं, अब तो राजा विक्रम को दोनों किसानों में जो लड़ाई हो रही थी उसका उत्तर भी मिल गया और वहां से जाकर अपने महलों में वापस आ जाते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है, राजा विक्रम अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के नहा धोकर भोजन आदि ग्रहण करके अपनी कचहरी में आ जाते हैं और कचहरी में आने के पश्चात देखते हैं कि दोनों किसान जो रात में लड़ाई कर रहे थे वो उसकी कचहरी में बैठे हुए हैं। राजा विक्रम ने सबकी समस्याएं सुनी। अंत में जाकर के दोनों किसान खड़े होते हैं और उसी प्रकार से अपनी अपनी बात राजा विक्रम के सामने रखते हैं कि महाराज, हमें एक प्रश्न का उत्तर दो, विधि का विधान बड़ा है या कर्मों का फल, कर्म बड़ा है या विधि लेख बड़ा है। अब तो श्रोताओं, राजा विक्रम कहते हैं कि आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये बाबा दे देंगे। प्रिय बंधुओं, राजा विक्रम ने उस बाबा को बुलवाया और कहा कि हे बाबा, आज रात की जो घटना थी उसे आप इन दोनों किसानों को सुनाइए और सच सच सुनाइए। अगर आपने इसमें कोई भी झूठ बोला तो आपको फांसी दे दी जाएगी। उस बाबा ने हाथ जोड़ करके सारी घटना उन किसानों को सुनाई।
कि इस प्रकार से मेरे पुत्र को नाग डसने वाला था, लेकिन मैंने कर्म इतने अच्छे किए, फूल बिछाए, दूध के कटोरे लगाए कि स्वयं नाग भी विधि के विधान को पलटकर कहने लगा कि इस विधि के विधान को पलटने की जो मैंने गलती की है उसका अपराध मैं स्वयं ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पुत्र को नहीं डसूंगा, नहीं मारूंगा। तो हे किसानों, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो विधि का विधान भी बदल सकता है। इसलिए हे भक्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि सदा कर्म अच्छे करो, कर्म प्रधान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारी मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। चोरी करोगे, किसी दूसरे के साथ में अन्याय करोगे तो उसका फल भी उसी प्रकार से आपको प्राप्त होगा, और अगर सत्कर्म करोगे तो उसका फल आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला होता है। जय हिंद, जय भारत।